ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चौथा अध्याय श्लोक 23 और 24। गत संगणस्य मुक्तस्य ज्ञान बस्तिश्चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महर्वि ब्रह्माग्नो ब्रह्माणहुतं ब्रह्मोवेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और समता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। और अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी तो ब्रह्म ही मिलेगा, ब्रह्म ही है। भगवान ने स्पष्ट कही। अर्जुन, यज्ञाचरत कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल मिलेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही है और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर भगवान ने कहा, ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, उसका हवन भी ब्रह्म है, उसकी भवन की अग्नि भी ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा हवन किया जाता है, वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी तो ब्रह्म ही है। वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता रहता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हुए, किंतु कर्म में प्रवेश करने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म कर। अब सुनना, कर्म कौन सा होता है? लोग समझते हैं जो काम कर रहे हैं हम घर में, ये कर्म होता है। ये कर्म नहीं होता, ये तो सांसारिक जीवन के कर्म है। कौन सा कर्म? भगवान ने, अर्जुन ने पूछा। उन्होंने बताया, नियत कुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म कौन सा है? तो यथार्थ कर्मंडो अन्यंत्रम लोको अयम कर्म बंधन। भगवान ने कहा, अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यंत्र जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कोई कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है, वह है कर्म। अतः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संघर्ष समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर। संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है क्या, जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब
यहाँ उसी यज्ञ को भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। अब आसक्ति सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है और गत संघर्ष पद का क्या भाव है। कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना का न रहना आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आसक्ति का भाव हो गया है उस कर्मयोगी का वाचक यहाँ गत संघर्ष पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति के त्याग के तथा सिद्धि और असिद्धि के समत्व में भगवान ने पहले बताया दिखलाया गया है। मुक्तस्य पद का क्या भाव है। जिसकी अंतःकरण और इंद्रियों के संघात रूप शरीर में जरा भी अभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो देहाभिमान से सर्वथा मुक्त हो गया है, उस ज्ञानी योगी का वाचक यहाँ मुक्तस्य पद है। ज्ञान वस्तु चेतस का क्या भाव है। पद भी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगी का ही वाचक है। अज्ञाय आचरतः, इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है। अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है। सुन लो ध्यान से। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करना है वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ है यथार्थात विशेषण के सहित कर्मणः पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। समग्र विशेषण के सहित कर्म पद या किन कर्मों का वाचक है उसका विलीन हो जाना क्या है। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में संचित रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और जो उसके द्वारा उपयुक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं और नए भी करता है, उन सब का वाचक यहाँ समग्र विशेषण सहित कर्म पद है। उन सब का अभाव हो जाना अर्थात तो उनमें किसी प्रकार का कोई बंधन करने की शक्ति का न रहना ही उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व जन्म के संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं बचती है। यज्ञ की प्रक्रिया कर्म करने से होता है। ऐसा पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। यहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसमें संपादन करने के लिए ही जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है, इतनी ही बात नहीं। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को संतुष्ट करने के लिए यह भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाली परमात्मा की प्राप्ति के साधन स्वरूप शास्त्रवेद कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में यज्ञ के स्वरूप से क्या भाव दिखलाया है। इस श्लोक में सर्व कल्विदम ब्रह्म के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। सब में भगवान को देखो। अभिप्राय यह कि कर्ता, कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण एक यज्ञ ही तो है।
इस यज्ञ में श्रुवा हवि हवन करने वाली और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। इस रूप में अर्पण पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाए तो क्या आपत्ति है। उत्तम पद हवन करने की क्रिया का वाचक अपरणम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेते से पुनरुक्ति का दोष आता है। हमें 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में उत्तम पद का ही अर्थ हवन की क्रिया माना गया है। अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए, अर्प्यतम ते अनेन, इस व्यक्ति के व्युत्पत्ति के अनुसार अर्पणम पद का अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसे श्रुवा आदि पात्र मानना ही उचित मालूम पड़ता है। ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्ति किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, इसका क्या भाव है। निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है तथा इस प्रकार के साधन का फल निस्संदेह ब्रह्म रूप परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाना योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब आगे भगवान देव पूजन स्वरूप यज्ञ और आत्मा परमात्मा के अभेद्य दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।